देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। आपका ये दोनों ऑपरेशन जो हुए हैं ब्रेन सर्जरी है, बट इसको नाक के विधि द्वारा किया गया है। तो चूंकि ये सर्जरी नाक के विधि द्वारा करने में ये आती है कि मरीज को जल्दी हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं, इनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और आजकल ये सर्जरी नाक के द्वारा ही किया जा रहा है। सुशीला तिवारी में ये सर्जरी जो ब्रेन ट्यूमर है, जो नाक के विधि द्वारा पहली बार संपन्न किया गया है, और ये दोनों मरीज आयुष्मान के अंतर्गत ऑपरेट हुए हैं। इनको निःशुल्क हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी खर्च मरीज को नहीं देना पड़ा है। बल्कि इस दौरान मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण जोशी सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आयुष्मान के अंतर्गत यहाँ उपलब्ध नहीं थी, उनको सरकार ने अपने ही पैसे से इसको क्रय किया। इसमें एक लखनऊ से मंगाना पड़ा, एक ग्लू होता है जो कि सर्जरी के बाद लगाना जरूरी होता है ताकि ब्रेन को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये दोनों मरीज पूरी तरह से निःशुल्क ऑपरेट हुए। देखा जाता है कि आज के दौर में इलाज निरंतर महंगा होता जा रहा है, जिससे आम व्यक्ति इलाज न कराने की स्थिति में होकर कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। तो सरकार या सुशीला तिवारी अस्पताल इस ओर को कदम उठाएगी। मैं ये कहता हूं कि आयुष्मान के आने के बाद, जो सरकार की जो अपनी आयुष्मान के आने के बाद ये चीजें बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। धीरे धीरे मैं बहैसियत एमएस ये भी बोल सकता हूं कि धीरे धीरे अब नई चीजें, जो मरीज ओपीडी में आ रहे हैं उनको भी हम दवाएं आयुष्मान जो निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ओपीडी में मरीज आते हैं, आयुष्मान के अंतर्गत जो ऑपरेशन होते हैं, जो मरीज भर्ती होते हैं, उनको निःशुल्क होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे एक बाध्य है और निरंतर प्रयास कर रही है कि वो हर सर्जरीज को हम कर पाए और निःशुल्क दे पाए। बिल्कुल सही बात है कि चूंकि गरीबी की वजह से और खर्चा ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे मरीज प्राइवेट अस्पताल में करा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। पहाड़ों में चूंकि इतनी अभी सुविधाएं धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं, तो वक्त के साथ वहां भी इंप्रूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुशीला तिवारी भी इस कुमाऊं रीजन के लिए मैं समझ सकता हूं कि एक ऐसा अस्पताल बनता जा रहा है कि यहाँ पे निरंतर हम जटिल से जटिल ऑपरेशन, ताकि मरीजों को एक तो हायर सेंटर ना जाना पड़े, जिसमें हम लोग मरीजों को जो पहले एम्स में रेफर कर दे रहे थे तो उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ चूंकि आयुष्मान आ जाने की वजह से मरीजों के ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई पैसे का खर्च या कोई भार नहीं लेना पड़ेगा। सर आपका नाम? डॉक्टर शहजाद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुशीला तिवारी। यहाँ पे एक दिमाग के अंदर उसका एक ट्यूमर था, उसको जो है बिना चीरे के नाक के रास्ते से हमने उसका ऑपरेशन किया है। और ऐसा ऑपरेशन यहाँ पे सुशीला तिवारी में पहली बार हुआ है, कुमाऊं में पहली बार हुआ है। तो क्या ऐसी सुविधाएं जो परीक्षण टाइम में आगे मिलती रहेंगी? हाँ, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरी तैयारी के साथ इस तरीके की जो भी बीमारी होगी उसका ऑपरेशन यही सुशीला तिवारी में ही करेंगे। वही देखा जा रहा है कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में या कुमाऊं की बात कीजिए, इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है और वो आदमी फिर दिल्ली और अन्य राज्यों में भागता है। क्या वो सुविधा और कम पैसों में इलाज व्यक्ति को मिलेगा? दोनों मरीज आयुष्मान योजना के अंतर्गत थे, उनका कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। और इस अगर ऑपरेशन में लगाए तो इसमें अस्पताल को कम से कम 40,000 रुपए का पेमेंट करके सामान खरीदना पड़ा है। तो मरीज से कोई पैसा नहीं लिया गया, सारा निःशुल्क हुआ है। नहीं, ये तो निःशुल्क हुआ है। जैसे हमने बात करी कि जो पहाड़ से मरीज आते हैं, ये हल्द्वानी के मरीज आते हैं, अत्यधिक इलाज महंगा होने के कारण उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है सहायता के लिए। क्या ऐसी सुविधाएं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मिलेंगी? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और मैंने यहाँ पे बहुत लंबे समय भी रहा हूँ। तो जितना सस्ता ये सुशीला तिवारी अस्पताल है, मुझे नहीं लगता कि बाहर यहाँ से सस्ता इलाज संभव है। और जितने भी पहाड़ से मरीज आते हैं सबके पास बीपीएल कार्ड होता है, तो उनका अस्पताल का सारा खर्चा फ्री हो जाता है। या आयुष्मान कार्ड सबके पास है, आयुष्मान कार्ड यहाँ पे हम मरीज का बनवा भी देते हैं। कभी कोई जीवन रक्षक सर्जरी करनी हो, उसमें कभी मरीज से कुछ मंगाना पड़ गया, वो एक अलग बात है जान बचाने के लिए। हम लोगों की तरफ से सारे ये प्रयास किए जा रहे हैं कि मरीजों से कम खर्चे में सारा यहाँ पे हो जाए काम। सर आपका नाम? मेरा डॉक्टर अमित देव।